उत्तर प्रदेश कानपुर। वक्त दर्शन न्यूज। कानपुर महानगर में आज यशोदा नगर स्थित उमा उपवन गेस्ट हाउस में महाराजपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री मनोज शुक्ला द्वारा अधिवक्ता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति रही। पूर्व विधायक मनोज पांडे, पूर्व सांसद राजा रामपाल, श्री योगेश वर्मा, महेंद्र सिंह यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिक मंच पर मौजूद रहे। समारोह में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में न्याय के स्तंभ अधिवक्ता समुदाय के योगदान को सम्मान देना रहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चंदन पांडे, कमलाकांत चंचल, विकास त्रिपाठी, गोपाल मिश्रा एवं चेतन चौहान सहित बड़ी संख्या में सम्मानित अधिवक्ता उपस्थित रहे। मंच से श्री मनोज शुक्ला ने कहा, अधिवक्ता समाज का आईना है और न्याय व्यवस्था की नींव इन्हीं के कंधों पर टिकी है। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहां पूरे समारोह में उत्साह, गरिमा और सम्मान का अद्भुत संगम देखने को मिला। वरिष्ठ संवाददाता राधा भाटिया, वक्त दर्शन न्यूज, कानपुर। आज का ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ अधिवक्ता सम्मान समारोह, इसके बारे में क्या कहें, कैसा रहा कार्यक्रम? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि अधिवक्ता समाज के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करता है। हर दबा कुचला जो ऐसा व्यक्ति जो वाकई जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है या किसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ अधिवक्ता ही खड़ा होता है। यकीन मानो हम लोग भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो अन्याय करने वाला वो ऐसी योजनाएं बना के, ऐसी व्यवस्थाएं बना के अन्याय करता है कि हम लोग भी नहीं चलती। तो उस वक्त केवल और केवल अधिवक्ता होता है। और अधिवक्ता जो आज का अधिवक्ता सम्मान समारोह, इसमें हमने कुछ यक्ष प्रश्न अपने भाइयों को दिए हैं कि आप देखिए कि आज समाज के साथ अन्याय हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए लोग हैं हमारी विधानसभा के, हमारे लोकसभा से या यहाँ से, तो वो वाकई जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, अनित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य विधायक से तो हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जो वाकई उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ नेता है, और आज इसके बाद भी हमारी विधानसभा न्याय के रूप में, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, हॉस्पिटल के रूप में कि अगर आपको हृदयाघात हो जाए, अगर कोई ऐसा वो आ जाए तो कार्डियोलॉजी यहाँ 30-35 किलोमीटर है, कोई भी यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल नहीं कार्डियोलॉजी। अगर हमारे नए छोटे छोटे नौनियाल बच्चे फ्यूचर में कोई ऐसा खेलकूद के मैदानों की ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहते, कोई भी, पूरी विधानसभा, पूरे दक्षिण से कोई भी स्टेडियम नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह है। और इसके अलावा आज इस स्तर पर बैठे जो व्यक्ति 35 साल से लगातार 7 बार विधायक रहा, इसके बाद क्या योगदान उनका रोजगार के सृजन में, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो मैं अपने जागरूक समाज से जो हमारे माननीय अधिवक्ता हैं, ये लोग विचार करेंगे और निश्चित हमें लगता है इनको हमारे जो यक्ष प्रश्न है इनमें विचार मंथन की जरूरत है, और लगे कि नहीं वाकई हमारा ये संघर्ष जो हमारा ये कानपुर दक्षिण जिला बनाने का या यशोदा नगर या सभी क्षेत्रों की संघर्ष है, इसमें सहायक बनने की आवश्यकता है। तो मैं उन नौजवानों से, उन अधिवक्तागणों से आह्वान करता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में आप हमारा साथ दीजिए। और अगर मैं आपकी अपेक्षाओं में खड़ा ना हूँ, चाहे अधिवक्ता का संघर्ष हो, चाहे जनता का संघर्ष हो, तो 5 साल का समय आप देना। 5 साल बाद अगर आपकी समस्याओं पे खड़ा ना उतरो, आपकी अपेक्षाओं पे खड़ा ना उतरो, तो आप बिल्कुल 100% हमें आप अपने उससे उतार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक तो सामान्य बात है जिसमें रिएक्शन वाली बात, अगर हमारे मन से पूछो तो जितने भी लोग हैं सभी संतुष्ट होकर गए हैं, लेकिन उनके मन की बात तो हम नहीं कर सकते हैं ना। उनके मन में क्या होगा वो तो जब चुनाव हो जाएगा तब। और लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा, मैं हृदय से आनंदित हूँ इस विषय के लिए कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के एक बुलावे पे सारे लोग इतने अधिवक्ता 1000, 12, 1500 की श्रेणी में आए, तो ये हमारे लिए वरदान है। चुनाव हारना जीतना वो अलग बात है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि आज जो जरूरत है, चाहे उत्तर प्रदेश के स्तर पे हो और चाहे हमारे विधानसभा के स्तर पे हो, चाहे कानपुर दक्षिण जिला बनाने का जो हमारा संघर्ष जो सपना है, उसके लिए इन अधिवक्ताओं का जुड़ना और इनका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर अधिवक्ता हमें लगता समाज की धुरी, हर व्यक्ति जो न्याय चाहता है वो अधिवक्ताओं के पास जाता है। तो अगर मैं न्याय के लिए, इस महाराष्ट्र विधानसभा के न्याय के लिए, इस कानपुर दक्षिण क्षेत्र के विकास के न्याय के लिए अगर इनसे आग्रह विनय कर रहा हूँ, तो ये हमारा अधिकार भी है और इनका कर्तव्य भी है कि हमसे हमारे साथ जुड़े और महाराष्ट्र विधानसभा नेतृत्व परिवर्तन के लिए हमारे साथ। आज का कार्यक्रम जो